हालेलुया। क्या हम इस समय अपने पड़ोसियों, जो आपके बाएं और दाएं हैं, जो आपके आगे और पीछे हैं, का अभिवादन कर सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे आपकी याद आई, मैं आपको यहां देखकर खुश हूं। आइए हम प्रभु के नाम पर एक दूसरे को आशीर्वाद दें। मुझे तुम्हारी याद आई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऑनलाइन हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तथा पवित्र स्थान में उपस्थित होकर हमारे प्रभु परमेश्वर की आराधना करने वाले सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि गीत हमें बता रहे थे, हम उस समय पर विश्वास कर रहे हैं जब हम स्वर्ग जाएंगे और सभी आंसू पोंछ दिए जाएंगे। कोई दर्द और दुख नहीं होगा और सब कुछ नया हो जाएगा। और हम विश्वास करते हैं और हम उस नए यरूशलेम की आशा कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे हम यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते हैं और उस नए दिन की आशा करते हैं, हम हर दिन विजयी होने में सक्षम हों। और मैं प्रभु के नाम पर आपसे प्रार्थना करता हूं और हमें आशीर्वाद देता हूं। आमीन। आज के मुख्य अंश निर्गमन अध्याय 28 पद 1 और 2 के माध्यम से मैं न्याय के वक्ष भाग के मुक्तिदायी अर्थ का संदेश साझा करना चाहता हूं। न्याय का वक्षस्थल। अब बाइबल में वस्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और खास तौर पर महायाजक के वस्त्रों के माध्यम से हम अपने उद्धार की कहानी के बारे में सुन सकते हैं। महायाजक के वस्त्र और परिधानों के माध्यम से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर किस तरह वेदी और यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से काम कर रहा है। और इसलिए विशेष रूप से महायाजक के वस्त्रों में से हम न्याय के वक्षबंध पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। न्याय का वक्षबंध अगर हम प्राप्त कर सकें पावर पॉइंट। इसलिए अगर हम अदन के बगीचे में वापस जाएं, आदम और स्त्री के पतन से पहले का स्थान, अदन का बगीचा मंदिर जैसा था जहां परमेश्वर पुरुष और स्त्री के साथ रहता था। परमेश्वर की महिमा भरा हुआ दी गार्डन ऑफ आइडन। और ये कपड़े पहने आदम और स्त्री नंगे थे और उन्हें कोई शर्म नहीं थी। यदि आप भजन संहिता 36 की 8वीं आयत को देखें तो उसमें लिखा है कि वे तेरे भवन की बहुतायत से पीते हैं और आप उन्हें अपनी प्रसन्नता की नदी से पीने के लिए देते हैं। और इसलिए यह प्रसन्नता संदर्भित करती है ईडन। प्रसन्नता के लिए हिब्रू शब्द ईडन है और ईडन का अर्थ है प्रसन्नता और आनंद, धन्यवाद और मधुर संगीत। तो ईडन गार्डन जैसा था, एक मंदिर जहां भगवान पुरुष और स्त्री के साथ निवास करते थे। उत्पत्ति अध्याय 3:8 में लिखा है, उन्होंने दिन के ठंडे समय में बगीचे में टहलते हुए प्रभु की आवाज सुनी और पुरुष और उसकी पत्नी प्रभु की उपस्थिति से छिप गए। और इसलिए हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति पुरुष और स्त्री के बीच थी और परमेश्वर ने उन्हें अपनी महिमा से सुसज्जित किया। यदि आप यहेजकेल अध्याय 28 श्लोक 13 और 14 को देखें, यह भी पतन से पहले ईडन गार्डन का एक संकेत है। और निसंदेह यह अभिषिक्त करूब के गिरने से पहले की बात है, लेकिन यह अनमोल से संबंधित है जो ईडन गार्डन में थे और जो कवर कर रहे थे करूब। तो आइए हम यहेजकेल अध्याय की 13वीं और 14वीं आयतें पढ़ते हैं। आप अदन में थे। यह अभिषिक्त करूब के बारे में बात कर रहा है। तुम्हारे परमेश्वर का बगीचा अदन की बात कर रहा है। हर कीमती पत्थर तुम्हारा आवरण था। इसलिए अदन की वाटिका में ये बहुमूल्य पत्थर अभिषिक्त करूब का आवरण थे। और यह शब्द आवरण हिब्रू में मेसुका है और यह सुका से लिया गया है जिसका अर्थ है बूथ या टेंट। इसलिए ये बहुमूल्य रत्न तंबू के समान थे और यह एक निवास स्थान के समान था जो अभिषिक्त करूब को ढके हुए था। और इसलिए ये कीमती पत्थर माणिक, पुखराज, हीरा, बैरल और यशब, लापिस लाजुली, फिरोजा, पन्ना और सोना
और तुम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर थे। तो चलिए इस ढके हुए चित्र के बारे में सोचते हैं। ये बहुमूल्य पत्थर परमेश्वर की महिमा और उसके प्रकाश से ढके हुए हैं। आइए इस बारे में सोचें। भजन संहिता 8 अध्याय 4 श्लोक 5। और यह महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि जानकारी और ज्ञान है जो हमें महायाजक के वस्त्र, विशेषकर वक्ष पट्टिका को ढकने के लिए चाहिए। न्याय का भजन संहिता 8 की आयत 4 और 5। अब आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे पढ़ें। एक साथ तैयार हो जाओ, शुरू करो। मनुष्य क्या है कि तुम उसका ध्यान रखो, और मनुष्य का पुत्र कि तुम उसकी परवाह करो। तुमने उसे भगवान से थोड़ा कम बनाया है, और तुमने उसे महिमा और वैभव का ताज पहनाया है। तो यह शब्द मुकुट हिब्रू में टार एक टार है, और इसका मतलब है चारों ओर से घेरना, और इसका मतलब है प्रदान करना। इसलिए जैसे एक मुकुट किसी व्यक्ति के सिर पर होता है, यह उसे घेरता है, ठीक है। इसलिए इसका अर्थ है घेरना और प्रदान करना, या इसका अर्थ है मुकुट पहनाना। और इसलिए यह कह रहा है कि भगवान ने घेर लिया। आदम और स्त्री महिमा और ऐश्वर्य के साथ परमेश्वर की महिमा और महिमा, ये वे कपड़े थे जिनसे वे ढके हुए थे, और इसलिए वे नग्न थे और वे लज्जित नहीं थे। परमेश्वर ने उन्हें ढक लिया था। वे परमेश्वर की उपस्थिति से घिरे हुए थे। वे परमेश्वर की महिमा और ऐश्वर्य से घिरे हुए थे और उससे सुसज्जित थे। और सुंदरता वास्तव में इसलिए क्योंकि आदम को परमेश्वर की छवि में बनाया गया था। यदि आप आदम को देखें, आप लगभग ऐसा कर सकते हैं, आदम में स्वयं परमेश्वर को देखें। हमने उस दिन गाना गाया, आप जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, है ना? हम हर एक में मसीह को देखेंगे पूरी तरह से। हम पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा में होंगे। लेकिन यहां इस धरती पर हमें भी मसीह की महिमा को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। हमें अपने सभी विश्वासपूर्ण जीवन में परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। और इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हमें ईडन गार्डन के बारे में समझने की आवश्यकता है। हालांकि इस बार गिरावट आई है। अदन की वाटिका में अवज्ञा हुई थी, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर की महिमा खो दी। यद्यपि वे घिरे हुए थे, वस्त्र पहने हुए थे और महिमा से भरपूर थे, फिर भी उन्होंने उसे खो दिया, और उन्होंने परमेश्वर की महिमा का आदान प्रदान किया पशुओं और जानवरों की महिमा के लिए। जानवरों, क्या आप इस पर विश्वास करोगे? रोमियो अध्याय 1 आयत। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा का आदान प्रदान किया, भ्रष्ट मनुष्य के रूप में एक छवि के लिए, और पक्षियों और चौपायों वाले जानवरों का और रेंगने वाले जीव। इसलिए संक्षेप में वे बन गए एक जानवर की तरह। बाइबल में एक जानवर, क्या वे लोग बिना समझ के हैं? इसलिए उन्होंने परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की छवि खो दी। मुझे यहां रंग बदलने दो। इसलिए वे चार जैसे हो गए, चार पैरों वाले जानवर और रेंगने वाले जीव। इसलिए उन्होंने भगवान की छवि खो दी। परमेश्वर की महिमा उनसे दूर हो गई थी। इसलिए बलिदान के माध्यम से पुनर्स्थापना का कार्य है, और यह सब यीशु मसीह के प्रायश्चित कार्य की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए उच्च पुजारी के माध्यम से पुनर्स्थापना का कार्य। और इसलिए यहां आपको पुराने नियम में उच्च पुजारी की एक तस्वीर मिलती है, और विशेष रूप से यह टुकड़ा यहां निर्णय की सांस का टुकड़ा है। और आज हम इसी पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह सब रिडेम्पशन सीरीज के इतिहास की 6ठी पुस्तक में है। इसलिए मैं हमारे सीमित समय में सब कुछ कवर नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप 6ठी पुस्तक पढ़ते हैं तो यह सामग्री वहां होगी। इसीलिए यह वस्त्र जो महायाजक ने पहना था, यह भगवान की महिमा, वैभव और महिमा का प्रतिनिधित्व करता था। मनुष्य अपूर्ण है, आप और मैं, पाप है और हम में दोष हैं और हम अपर्याप्त हैं। लेकिन उसने पुराने नियम में महायाजक और पुजारियों का उपयोग किया,
और उन्हें यह आवरण और यह वस्त्र दिया प्रतिबिंबित करने के लिए भगवान की सुंदरता और महिमा और पवित्रता। और इसलिए यह महायाजक का यह वस्त्र बहुत राजसी और सुंदर था, और विशेष रूप से वस्त्रों में से संभवतः न्याय का वक्षबंध बहुत चमकीला और गौरवशाली था, और लोगों की निगाहें उस ओर जाती थीं। शायद मुकुट और न्याय का वक्षपट्टा भी। इसलिए वस्त्र हमारे पिता की महिमा और वैभव और सुंदरता और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिए जब उन्होंने उच्च पुजारी को देखा तो उन्होंने मनुष्य को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने परमेश्वर पिता को देखा जो वस्त्र थे। तो ये एक भूमिका है, वस्त्र। और इस चर्च के वरिष्ठ पादरी संस्थापक डॉ. रेवरेंड अब्राहम पार्क कहते हैं कि महायाजक का मंत्रालय यीशु को दर्शाता और उजागर करता है। जो शाश्वत महायाजक है वह सच्चा शाश्वत महायाजक है। इब्रानियों अध्याय 3 पद 1 में इस बारे में बात की गई है, और इब्रानियों अध्याय 4 पद 14 में इस बारे में बात की गई है कि तब से हमारे पास एक महान महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, वह परमेश्वर का पुत्र यीशु है। आइए हम अपने पर दृढ़ रहें। स्वीकारोक्ति। इसलिए पुराने नियम में महायाजक और पुरोहित, वह मलिकिसिदक की रीति पर आने वाले सनातन महायाजक यीशु की छाया है। तो यहां हम देखते हैं और हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि वक्षस्थल पर प्रलय। इसलिए सबसे पहले आइए निर्णय के वक्ष भाग की विशेषताओं पर नजर डालें। आइए विशेषताओं पर नजर डालें। तो सबसे पहले हम स्तन भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए इसके आकार और माप को देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक वर्ग है, यह एक पूर्ण वर्ग है, और यह एक फैलाव है जो 22.5 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक वर्ग है। इसका आकार और यह 2 गुना मुड़ा हुआ है ताकि आप देख सकें। आंशिक रूप से यहां यह मुड़ा हुआ है, यह डबल मुड़ा हुआ है। तो यह आकार और माप है, इसलिए यह एक वर्ग है, और यह बहुत ही वर्गाकार है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यहेजकेल के मंदिर का आकार है, और यह परमेश्वर के न्याय और उसकी पवित्रता और उसकी ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करता है। सामग्री। यह सोने, नीले, बैंगनी और लाल रंग की सामग्री और बढ़िया मुड़ी हुई सनी से बना है। तो यह बहुत महंगी सामग्री और बहुत चमकीले रंग थे, और यह सब भगवान की कृपा को दर्शाता है, सुंदरता और परमेश्वर की महिमा और पवित्रता। इसलिए सोने, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा और महीन बटी हुई सनी जो सफेद है, और बाहरी परत पर यह एक जेब की तरह है, और इसे कंधों पर बांधा जाता है, और इसे ईएफएडी बेल्ट से बांधा जाता है, और इसलिए यह हिलता नहीं है। यह अपनी जगह पर स्थिर है और कंधों पर लॉक है। और अगर आप बाहरी परत को देखें तो इसमें 12 पत्थर हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, और इसे सोने की जाली में जड़ा गया है। इसीलिए इसमें सोने की सेटिंग है जहां इसे उकेरा गया है और इसे रखा गया है, वहां बाहरी परत पर चढ़ाया गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां 3 पत्थरों की 4 पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पत्थर पर प्रत्येक जनजाति का नाम उत्कीर्ण है। और पिछले सप्ताह हम डीकन और अध्यक्ष यू के साथ इस बारे में बात कर रहे थे। शिमोन के गोत्र का पत्थर नीलम है। पादरी जाबेज ने इस बारे में बात की, और हमारे अध्यक्ष और हमारे डीकन हम इस बारे में बात कर रहे थे। और नीलम किसका पत्थर है? शिमोन का गोत्र। और शिमोन के गोत्र से शास्त्री बाहर आए। शास्त्रियों ने तो नीलम, आप जानते हैं, हमने सफिर के बारे में बात की। इसमें उत्कीर्णन और लेखन और रिकॉर्डिंग और गिनती के बारे में बात की गई है। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर के गहन और अद्भुत रहस्य और उसकी नियति में शिमोन का गोत्र
यह वह जनजाति थी जो शास्त्री बन गई, जिन्होंने इतिहास और परमेश्वर के कानून को लिखा। और इसलिए यह परमेश्वर के छुटकारे के इतिहास का एक अद्भुत प्रशासन है। इसलिए जनजाति के प्रत्येक नाम को उकेरा गया है, इसे पत्थरों पर उकेरा गया है। और भीतरी परत में, या अगर आप इसे देखें तो यह एक जेब की तरह है। उरीम और तुमीम है जिसका प्रयोग किया जाता है न्याय करना, और हम इस बारे में भी बात करने जा रहे हैं। तो उरीम और तुमीम और इसके दिखने के तरीके के बारे में कई अटकलें हैं, लेकिन बाइबल उरीम और तुमीम के काम करने के तरीके या दिखने के तरीके के बारे में कोई वास्तविक विशिष्ट विवरण नहीं देती है। और इसलिए यहां ये हैं निर्णय के स्तन टुकड़े की विशेषताएं। और यह था स्तन, यह छाती क्षेत्र में था, और इसका उद्धारक इतिहास और यीशु मसीह के प्रायश्चित कार्य के संदर्भ में बहुत अर्थ है। तो दूसरी बात, आइए हम उरीम और तुमीम पर नजर डालें। इसलिए महायाजक ने न्याय करने और निर्णय लेने के लिए उरीम और तुमीम का इस्तेमाल किया, और यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता था, और परमेश्वर ने उसे उरीम और तुमीम के माध्यम से उत्तर दिए। निर्गमन अध्याय 28 की आयत 30 कहती है, तुम्हें यह रखना चाहिए न्याय के वक्षस्थल में उरीम और तुमीम। उरीम और तुमीम, तो वे दोनों बहुवचन हैं, है ना? बहुवचन रूप, और वे हारून के हृदय के ऊपर होंगे। तो यहां छाती का क्षेत्र है। जब वह यहोवा के सामने जाएगा और हारून इज़राइल के पुत्रों के न्याय को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने निरंतर ले जाएगा, तो यह एक शाश्वत संस्था है। और इसलिए हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसे ले जाने का क्या अर्थ है, और यह जानना क्यों महत्वपूर्ण है कि न्याय का वक्षपट हृदय के ऊपर है। और हम उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो उरीम का मतलब है रोशनी। तो आप जानते होंगे कि हिब्रू भाषा में प्रकाश के लिए शब्द या है, और उरीम या का बहुवचन रूप है, और इसका अर्थ है रोशनी, का अर्थ है पूर्णता। इसलिए इसका मतलब है पूर्णता। उरीम और तुमीम का मतलब है रोशनी और पूर्णता, संपूर्णता। तो यह हमें क्या बताता है? इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर का न्याय सच्चा है और कोई पक्षपात नहीं करता। इसलिए भगवान हमेशा सही है। उसका निर्णय हमेशा सटीक होता है और कोई त्रुटि नहीं है। वह सटीक है। और यदि आप 7वीं पुस्तक को देखें तो 10 शब्द जो आप आज्ञाओं के लिए जानते हैं, आप सब बात में निर्णय शब्द को देख सकते हैं। और यह दर्शाता है कि परमेश्वर ही अंतिम न्यायाधीश है। भगवान सही न्याय करेंगे। लेकिन बात यह है, वह बिना किसी पक्षपात के न्याय करता है, लेकिन उसके सभी निर्णय की नींव पर आधारित हैं। इसलिए जैसे न्याय का वक्षबंध छाती को ढक रहा है, परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष है और यह स्थापित है उसके अगापे प्रेम पर। इसलिए जब हम एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं या किसी प्रकार की आलोचना करते हैं या कोई टिप्पणी करते हैं, तो कभी कभी यह प्रेम पर आधारित नहीं होता है। कभी कभी यह बदला या कड़वाहट पर आधारित होता है। हम उस व्यक्ति से बदला लेना चाहते हैं और इसीलिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं और हम चोट पहुंचाने वाली बातें कहते हैं। और ये शब्द सत्य हो सकते हैं, ये तथ्यात्मक हो सकता है, उद्धरण ठीक है, और हो सकता है कि वास्तविक शब्दों में कुछ भी गलत ना हो। लेकिन समस्या उस हृदय की है जिसके माध्यम से उस संदेश का प्रचार किया जा रहा है। और परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है, भले ही वह सही संदेश हो या भले ही वह सत्य हो, भले ही वे तथ्य हैं, लेकिन हम जिस तरीके और हृदय से इसकी घोषणा कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है, संदेश और वे शब्द। इसलिए यदि आपके बच्चे हैं या यदि आपके पास शिष्य या आपके अधीन लोग हैं, आप जानते हैं
कि कब आप उन्हें डांटते हैं और कब आप उन्हें डांटते हैं। वे महसूस कर सकते हैं कि यदि आप उन्हें डांट रहे हैं और यदि आप उन्हें प्यार से डांट रहे हैं तो यह व्यक्ति ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है और वह मेरी परवाह करता है। लेकिन कभी कभी जब आपको डांटा जाता है या डांटा जाता है तो आपको प्यार महसूस नहीं होता उन शब्दों के पीछे, परंतु परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के निर्णय में, भगवान के तौर तरीकों, यह प्रेम पर आधारित है और यह सब उचित है। और इसलिए हम जो कुछ भी अभी से गुजर रहे हैं, इसलिए हमें उपहार और प्रतिभाएं दी गई हैं और हमें अलग अलग कार्य दिए गए हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर अन्यायी है। आपको पता है, कुछ लोग जिन्हें आप जानते हैं वे लंबे हो सकते हैं और आप जानते हैं कि उनके पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि भगवान निष्पक्ष हैं। हो सकता है कि उनका चेहरा ऐसा न हो। आप जानते हैं कि वे सुंदर या आकर्षक हैं। आप जानते हैं कि भगवान निष्पक्ष हैं। ठीक है, आपके पास सब कुछ, या शायद आप जानते हैं कि उनका विश्वास अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है कि वे थोड़ा सा हो सकता है, या फिर आपको पता है कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, लेकिन भगवान न्यायपूर्ण है और अपने निर्णय के अनुसार उसने हमें इसमें डाल दिया है। प्रत्येक स्थिति में हम ईश्वर के सामने होते हैं जो उचित नहीं है। वह व्यक्ति जिसे आप जानते हैं वह उस स्थिति में क्यों है या मैं यहां क्यों हूं, और आप अन्य लोगों को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर सत्यनिष्ठ है और उसका न्याय सदैव निष्पक्ष होता है। मनुष्य पक्षपात दिखाता है। रोमियो 3:4 में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य में यह गुण पाया जाता है, झूठा है और केवल परमेश्वर ही सच्चा है। आप सोच सकते हैं, आप जानते हैं, मैं धार्मिकता से जीता हूं। आप जानते हैं, मैं ईमानदारी से जीता हूं और मैं बड़े पाप नहीं करता। और आप सोच सकते हैं कि आप धार्मिक हैं, लेकिन बाइबल में कहा गया है कोई भी धार्मिक नहीं है। भगवान के सामने कोई भी धार्मिक नहीं है। हम सभी भगवान के सामने पापी हैं और हर कोई झूठा पाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि आप सच कह रहे हैं या आप निष्पक्ष हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हर आदमी झूठा है और अधर्मी। और बहुत सारे लोग जो अच्छा जीवन जीते हैं वे बहुत कठोर होते हैं और वे दूसरों का न्याय करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उन्होंने वे बड़े पाप नहीं किए हैं और धार्मिकता का न्याय उनके अपने मानक पर किया जाता है। वे लोगों का न्याय उनकी अपनी धार्मिकता और अपनी नैतिकता से करते हैं, व्यवहार। परंतु यदि हम परमेश्वर के सामने अपना न्याय करें, हर कोई झूठा, पापी, गंदा और व्यभिचारी पाया जाता है। परमेश्वर हर किसी में यह सब उजागर करता है। नीति वचन अध्याय 11 की पहली आयत कहती है, झूठा तराजू यहोवा को घृणित लगता है, लेकिन सच्चा बटखरा उसे प्रसन्न करता है। नीति वचन अध्याय 223 कहता है, अलग अलग बटखरे यहोवा को घृणित लगते हैं और झूठा तराजू अच्छा नहीं है। इसलिए अपने बारे में सोचो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो हमें पसंद नहीं हैं। और सिर्फ यही तथ्य हमें दिखाता है कि हम पहले से ही पक्षपाती हैं, हम भेदभाव करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। परंतु मसीह जो हमारा सनातन महायाजक है, उसने सबको ग्रहण कर लिया है और हमें अपने में मिला लिया है। उसने हमें अपने हृदय में अंकित कर लिया है। वह पक्षपात नहीं करता, बल्कि वह हम सभी से प्रेम करता है। वह हम सभी से प्रेम करता है। 11-12 के लिए दिन कहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ मत बोलो भाइयों। जो कोई भाई के खिलाफ बोलता है या अपने भाई को दोषी ठहराता है, वह व्यवस्था के खिलाफ बोलता है और व्यवस्था का दोषी ठहराता है। लेकिन यदि आप व्यवस्था का दोषी ठहराते हैं, तो आप व्यवस्था के कर्ता नहीं, बल्कि उसके न्यायाधीश। वहां केवल एक ही कानून निर्माता और एक ही न्यायाधीश है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। परंतु तू कौन है? लेकिन तुम कौन हो जो अपने पड़ोसी पर इस तरह का दोष लगाते हो? ईश्वर ही न्याय करता है और यह हमारा काम है, प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए। याजकों के रूप में यह हमारा मंत्रालय है कि हम प्रार्थना करें और एक दूसरे को ऊपर उठाएं। और कोई पाप में हो सकता है और कोई प्रभु के सामने अपराध कर सकता है, लेकिन हमें अभी भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए
लोगों से आशा है कि वे पश्चाताप करेंगे और वापस आएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति गिरे और किसी को न्याय या अपमान का सामना करना पड़े। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई बचा रहे और अच्छा करे। और जब उसके बच्चे वे निर्णय में पड़ जाते हैं, अर्थात परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाना, यह ऐसा काम नहीं है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। प्रथम शमूएल 16:7 में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, उसके रूप पर दृष्टि मत कर। इसलिए वे एक नए राजा की तलाश में थे, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को अस्वीकार कर दिया था। ऊंचाई को मत देखो, क्योंकि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का सा नहीं देखता। क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, इसलिए मनुष्य केवल वही देखता है जो वह देखता है। वे नहीं जानते कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन प्रभु हृदय को देखता है। तो आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे, कल राष्ट्रपति बोर्ड और प्रचारक जोआना के साथ विवाह हुआ, और जब हम सिंगल होते हैं और शादी कर लेते हैं, अधिकांश लोग यह देखना चाहते हैं कि वे कितने लंबे हैं और कितने सुंदर हैं और वे कितने आकर्षक हैं, वे कितना पैसा कमाते हैं, और ये सभी चीजें, उनके पास किस प्रकार की कार है, वे कहां रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पहले उस व्यक्ति के विश्वास को देखें। यही सबसे अधिक है। खास बात देखना है व्यक्ति का विश्वास। क्या वे यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या उनका विश्वास और दर्शन एक ही प्रकार का है? केवल ईश्वर ही न्याय करने वाला है। आंतरिक हृदय वह हमारी ओर देखता है, और इसलिए इब्रानियों अध्याय 4 श्लोक 12 कहता है, परमेश्वर का वचन सक्रिय और जीवित है और दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, और यह है आत्मा और भावना और आनंद को विभाजित करना और मज्जा, और यह हर न्याय करता है, इरादा दिल का। इसलिए इरादा, भगवान हमारे विश्वास का न्याय करते हैं। हम ये नहीं देख सकते कि हम नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को देखें और कहें कि ओह, वे अच्छी तरह से विश्वास करते हैं, या वे अच्छी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। उस व्यक्ति में विश्वास है या उस व्यक्ति में ऐसा निर्णय लेते हैं, लेकिन केवल ईश्वर ही देखता है कि भगवान उस विश्वास को देखता है, भगवान इरादे को देखता है। परमेश्वर देखता है कि मनुष्य के हृदय में क्या है, मनुष्य के हृदय की गहराई में, और इसलिए यह एक कुछ ऐसा जिसे हमें दिल से लेना चाहिए। आज का उरीम और तुमीम क्या है? हमें किस तरह की जरूरत है? निर्णय लें, और सबसे पहले यह परमेश्वर का वचन है। और भजन संहिता 1:19-1:5 कहता है कि वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए एक प्रकाश है। इसलिए शब्द स्वयं प्रकाश है। और जब हम कोई निर्णय लेते हैं, या जब हम यह तय करते हैं कि हमें क्या करना है और उत्तर की तलाश करते हैं, तो उत्तर सबसे पहले परमेश्वर के वचन से आना चाहिए। उत्तर सबसे पहले यहीं से आता है। यह पुष्टि है। तो पुष्टि परमेश्वर के वचन से आता है। आप सोच सकते हैं, ओह, मुझे लगता है कि यह सही जवाब है, लेकिन इसकी पुष्टि करनी होगी। परमेश्वर का वचन सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए। क्या यह परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाता है? क्या परमेश्वर का वचन जो हो रहा है उसकी पुष्टि करता है? और अगला है प्रार्थना। तो प्रार्थना और नीति वचन 3 की 5वीं और 6ठी आयत कहती है, अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखो। और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी पर झुके नहीं। अपनी समझ पर, अपने अनुभव पर, अपने ज्ञान पर, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर, उस पर भरोसा मत करो, लेकिन सब कुछ भगवान पर भरोसा रखो। और यह कहता है, अपने सब कामों में उसे स्मरण करो। अपने सब कामों में उसे स्मरण करो, और वह तुम्हारा मार्ग सीधा करेगा। इसलिए हर परिस्थिति या निर्णय या हर कार्य में जो हम कर रहे हैं, हमें ईश्वर को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ईश्वर, हमें पूछना चाहिए, ईश्वर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझे कहां जाना चाहिए? क्या मुझे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए? क्या मुझे उस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए? और ये सब प्रार्थना के माध्यम से किया जाता है, और हमें वचन के माध्यम से उत्तर मिलते हैं। अतः यूहन्ना अध्याय 7 की आयत में कहा गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें,
तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं वचन के प्रति। हम वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे रहो और परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा। याकूब के अध्याय 1 की आयत 5 में कहा गया है कि हमें बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है तो उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगिए और वह आपको बुद्धि देगा। और सुलेमान और दानियेल की तरह उनके पास परमेश्वर की बुद्धि थी। दानियेल में 10 गुना बुद्धि, समझ और विवेक था और परमेश्वर ने उसे सब अगुओं और सब जातियों से ऊपर उठाया। सुलेमान ने शासन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनकी बुद्धि से प्रेरित है। याकूब 3:17-18 कहता है, परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो शुद्ध होता है। इसलिए वहां है सांसारिक ज्ञान जो राक्षसी है, तो वास्तव में वहां है राक्षसी ज्ञान। ये छल है, ये धोखा है, और उस राक्षसी के पीछे स्वार्थी महत्वाकांक्षा और लालच है। और सांसारिक ज्ञान, परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है वह सर्वप्रथम पवित्र होता है, कुछ भी नहीं है इसके बारे में भ्रष्ट। यह शांतिपूर्ण है, कोमल, इसलिए वहां धैर्य है और भगवान पर प्रतीक्षा है। यह उचित है, दया और अच्छे फलों से भरा हुआ, पाखंड रहित, अविचल। और जिस बीज का फल धार्मिकता है वह शांति स्थापित करने वालों द्वारा शांति से बोया जाता है। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि से शांति और मेल मिलाप होगा, इसका परिणाम एकता होगा। लेकिन सांसारिक और राक्षसी ज्ञान हमेशा विभाजन करेगा और हमेशा झगड़े का कारण बनेगा, क्योंकि लोगों का महत्वाकांक्षाएं और उनके कार्यक्रम और एजेंडे ईश्वर की इच्छा जानने से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में धार्मिकता का यह फल और शांति का यह फल लाना होगा। याकूब 4 आयत 1 और 4 कहती है, तुम्हारे बीच झगड़े और संघर्ष का स्रोत क्या है? क्या इसका स्रोत तुम्हारे सुख नहीं है जो तुम्हारे अंगों में युद्ध करते हैं? तुम लालच करते हो और नहीं पाते, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम ईर्ष्या करते हो और प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लड़ते और झगड़ते हो। तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम नहीं मांगते। तुम मांगते हो और नहीं पाते क्योंकि तुम गलत इरादों से मांगते हो, ताकि तुम इसे अपने सुखों पर खर्च कर सको। तो परमेश्वर हमारे इरादों को देख रहा है। हम इसके लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हमारा इरादा क्या है? इसलिए हमें परमेश्वर से बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम समझ सकें अच्छाई और बुराई। हम समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं, गलत क्या है। और अंततः उरीम और तुमीम। महायाजक न्याय के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वह दूसरे आगमन पर आने वाले अंतिम न्याय के बारे में बात कर रहा है। अंतिम निर्णय, उनका मूल्यांकन किताबों से किया गया। उनमें से हर एक का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। न्याय के दिन परमेश्वर हमारे सारे कामों और हमारे सारे कार्यों को देखेगा और परमेश्वर उसके अनुसार न्याय करेगा। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हम हर दिन परमेश्वर से हिसाब किताब चुकाने में समर्थ हो सकें। हर दिन आपके आखिरी दिन जैसा होना चाहिए। हर उपदेश, हर कार्य ऐसा होना चाहिए मानो यह आपका आखिरी दिन हो। परमेश्वर के सामने हिसाब चुकाओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर के साथ सही रहो आज। हर दिन मानो यह आखिरी दिन हो। और मैं प्रभु के नाम पर आप पर आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। आमीन। और अंत में हम जल्दी से इस पर जाएंगे। अंतिम 12 कीमती पत्थर हैं। और यह एक लंबा संदेश है, लेकिन और मैं यह तय करने के लिए संघर्ष कर रहा था कि क्या इसे टुकड़ों में करना है या सभी। आप जानते हैं कि एक संदेश में, लेकिन हम जल्दी से तीसरे बिंदु पर जाएंगे। इसलिए 12 कीमती पत्थर, और 12 पत्थर इज़राइल की 12 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि हमने बात की थी। और इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि वहां कीमती पत्थर थे और वे क्रम में थे। यहूदा था, माणिक द्वारा दर्शाया गया, तो पुखराज इस्साकार पन्ना से बुलंद था।
रूबेन फिरोजा था, शिमोन नीलम था, और भगवान हीरा था, और एप्रैम याकिन था, और मानेसा थी दांतेदार, और बिन्यामीन नीलम था, और दान बेरिल है, आशेर गोमेद है, और नप्ताली यशब है। और यह सब पुराने नियम में इजरायलियों के शिविर के क्रम में है। इसमें जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्थरों के बारे में बताया गया है और वे शिविरों के क्रम में हैं। तो यहां यहूदा, इस्साकार और जबूलून वे गोत्र हैं जो पूर्व की ओर थे और उन्होंने इस्राएलियों का नेतृत्व किया मार्च, इसलिए वे पहले थे और वे आगे बढ़े इसी क्रम में। और फिर रूबेन, शिमोन, गाद, इप्रैम, मनश्शे, बिन्यामीन, दान, आशेर और नप्ताली के डेरे इसी प्रकार जंगल में छावनी के स्थान में थे। और टोग जनजातियों का उल्लेख प्रकाशित वाक्य में किया गया है जो 144वां है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 श्लोक 4 में, और प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय की आयत 1 और 3। और वे 1,44,000 हैं जिन्होंने अपने वस्त्र धोकर श्वेत किए और वे सिय्योन पर्वत पर मेमने के साथ खड़े हैं और नया गाना गाते हुए। इसलिए ये 12,000 गुना 12 है। तो 12,000 गुणा 12 1,44,000 ये प्रतीकात्मक संख्या है, प्रतीकात्मक संख्या। और प्रत्येक बहुमूल्य पत्थर का अपना स्थान और रंग है और यह हमें बताता है कि ईश्वर ने हमें एक विशेष स्थान पर रखा है और हमें एक विशेष कार्य दिया है। और इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास अध्यक्ष हैं या हमारे पास गायक मंडली का निर्देशक है, वे एक स्थान पर एक विशिष्ट कार्य हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12, क्योंकि वरदान तो बहुत प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, इसलिए हमारे वरदान भिन्न हैं। उपहार, आप जानते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं गाना बजाने वालों में शामिल हो सकूं और अच्छा गा सकूं, लेकिन मैं अच्छा नहीं गा सकता और मेरी आवाज अच्छी नहीं है। और आप जानते हैं कि भगवान ने मुझे मंच पर बुलाया है। मत्ती 5 से 14 और 15 तक। यह इस बारे में बात करता है कि कैसे भगवान ने हमें अलग अलग प्रतिभाएं दी हैं। उन्होंने हमें 5 प्रतिभाएं, 2 प्रतिभाएं और 1 प्रतिभा दी है, लेकिन हर किसी को कम से कम एक प्रतिभा दी गई है और आपको इसका उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। आप इसे दफना नहीं सकते और आलसी और दुष्ट सेवक बनो। और हम अपनी आम सभाओं में जा रहे हैं और हर कोई जो शिलोह का हिस्सा है या यदि आप खुद को एक सच्चे सदस्य मानते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से स्वयं सेवक बनना चाहिए और शिलोह में सेवा करनी चाहिए, भले ही वह सिर्फ एक चीज या एक प्रतिभा ही क्यों न हो। इसे दफनाओ मत। और भगवान ये नहीं देख रहे कि कितना करते हैं। ओह, क्योंकि इस व्यक्ति को 5 प्रतिभाएं मिली और आपको पता है परमेश्वर उस व्यक्ति को महान समझता है। परमेश्वर हमारे हृदयों को देख रहा है और वह देख रहा है हम और देख रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसके अनुसार ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यह नंबर 5 का मामला नहीं है, 2 या 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा भगवान ने हमें दिया है, क्या हम उस प्रतिभा का उपयोग परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे 5 प्रतिभाएं दी गईं और मैं केवल 3 प्रतिभाओं का उपयोग कर रहा हूं और मैं अन्य 2 प्रतिभाओं का उपयोग नहीं कर रहा हूं। एक व्यक्ति जिसने एक प्रतिभा प्राप्त की है वह बस उसी का उपयोग कर रहा है। अपना पूरा प्रयास लगाकर वे अपनी एक प्रतिभा का 100% उपयोग कर रहे हैं। और जब लोग यह निर्णय करते हैं कि वे सब कुछ कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को 5 प्रतिभाएं मिली हैं वह उस व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक काम कर रहा है जिसके पास सिर्फ 1 प्रतिभा है, और वे बाहरी दिखावे के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि परमेश्वर न्याय कैसे करेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति को देखेगा जिसने 5 प्रतिभाएं प्राप्त की और कहा कि मैंने तुम्हें 5 प्रतिभाएं दी हैं, आप 5 का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, और वह प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन वह उस व्यक्ति को देखेगा जिसके पास एक प्रतिभा है और वह उस एक प्रतिभा का उपयोग कर रही है, और भगवान प्रसन्न होंगे क्योंकि वह सबसे अच्छा कर रहा है और वह कर रहा है। भगवान ने उसे क्या दिया है। और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम शिलोह का हिस्सा हैं, हमें इस विभाग की सेवा करने और राष्ट्र की सेवा करने का हिस्सा बनना चाहिए। हमारे पास अलग अलग स्थान और अलग अलग कार्य हैं।
लेकिन हम एक ही मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। सुलेमान के गीत का 6वां अध्याय कहता है कि मुझे अपने ऊपर एक मुहर की तरह रख दो, दिल। इसलिए पत्थर को इज़राइल के बेटों के नाम के अनुसार स्थापित किया जाएगा और यह कहता है कि वे मुहर की नक्काशी की तरह होंगे। खोतम शब्द मुहर है ना? खोतम। सुलेमान ने कहा है कि मुझे अपने हृदय पर मुहर की तरह लगा लो, इसलिए हम ईश्वर के हृदय में मुहरबंद हैं। तो आइए हम न्याय के वक्षपट्ट के उद्धारक ऐतिहासिक महत्व को देखें और निष्कर्ष निकालें। यीशु मसीह हमारे शाश्वत महायाजक हैं और वे हमारी परवाह करते हैं और अपने उत्कट प्रेम से हमारी रक्षा करते हैं। मत्ती अध्याय 33 पद 37, यूहन्ना अध्याय 13 पद 23। तो महायाजक की छाती और वक्ष क्षेत्र परमेश्वर के उत्कट प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने लोगों के प्रति उत्साही प्रेम। यीशु भी हमारे पापों और बीमारियों को दूर किया और क्रूस पर हमारी निंदा को दूर किया, और इसलिए यह कहा गया है कि हारून इज़राइल के पुत्रों के न्याय को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सम्मुख उठाएगा, और वह उठाए जाने का अर्थ नासा है। इसका अर्थ है ले जाना, या बोझ उठाने का मतलब है ऊपर उठाना, और इसलिए यह कैरी एक शब्द है नासा, और इसका मुक्ति इतिहास के संदर्भ में बहुत अर्थ है। और जब परमेश्वर इज़राइलियों को जंगल में ले गया तो उसने उन्हें उठाया। उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको भी उठाया, जैसे एक मनुष्य अपने बेटे को उठाता है। यशायाह अध्याय 53 श्लोक 4 और 5। निश्चय ही हमारे दुखों का बोझ उसने स्वयं ही उठाया है। यीशु ने हमारे पापों और दुखों को अपने ऊपर उठा लिया और हमें पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर उठा लिया। परमेश्वर का राज्य अब्राहम की गोद में है, ठीक वैसे ही जैसे छाती में है, प्रतिनिधित्व कर रहा है परमेश्वर का राज्य, और इसलिए न्याय का वक्षभाग नए यरूशलेम का एक सूक्ष्म रूप है। अतः मसीह की दुल्हन नया यरूशलेम है, अपने पति के लिए सजी हुई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 42 की आयत 2 और 3। तो यह नया यरूशलेम मसीह की दुल्हन है जो स्वर्ग से उतर रही है, सजी हुई। लेकिन इसे कैसे सजाया जाता है? कीमती पत्थरों के साथ। प्रकाशित वाक्य गक्षण की 19 से 20वीं आयत कहती है, वे हर तरह के कीमती पत्थरों से सजे हुए थे। तो अब हम वापस ईडन गार्डन में जा रहे हैं, और यह ईडन गार्डन की पुनः प्राप्ति है। कहां? दुल्हन और चर्च को ढका और सजाया जा रहा है। ये कीमती पत्थर, और हम फिर से परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी महिमा होगा। और दुल्हन के कीमती पत्थर क्या हैं? और प्रथम पत्रस 3 के अनुसार 5 के माध्यम से यह मसीह की छवि है जो पवित्र आत्मा का फल है। तुम्हारा श्रृंगार केवल दिखावटी न हो, जैसे बालों को गूंथना, सोने के गहने पहनना या कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारा छिपा हुआ व्यक्तित्व हो, जिसमें नम्रता और शांत आत्मा का अविनाशी गुण हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। क्योंकि इसी रीति से पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने अपने पति के अधीन रहकर अपने आप को संवारती थीं। लेकिन यह सिर्फ भौतिक जोड़े के बारे में बात नहीं कर रहा है, यह दुल्हन और मसीह के बारे में बात कर रहा है, और कैसे दुल्हन को मसीह की महिमा को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है भगवान की छवि के माध्यम से। और साथ ही कीमती पत्थर विश्वास और कर्म हैं जो आग से शुद्ध किए गए हैं। लेकिन वह जानता है कि मैं किस मार्ग पर चलता हूं। जब वह मुझे परख लेगा तो मैं सोने या शुद्ध सोने के समान निकलूंगा। पहला कुरिन्थियों 3:12-14 कहता है, अब यदि कोई मनुष्य निर्माण करे सोने, चांदी, कीमती पत्थरों, लकड़ी, घास या भूसे के साथ नींव पर, प्रत्येक आदमी का काम स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि दिन इसे प्रकट करेगा, क्योंकि यह आग के साथ प्रकट होगा, और आग स्वयं गुणवत्ता का परीक्षण करेगी, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का। और यदि मनुष्य का कार्य जो उसने इस पर बनाया है बना रहता है तो उसे पुरस्कार मिलेगा। तो वे अनमोल पत्थर हमारे विश्वास हैं, हमारे कार्य, और यह सब अलग होने जा रहा है। तो जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारों की महिमा अलग अलग है,
परमेश्वर के राज्य में हम सभी को अलग अलग चमक और महिमा मिलेगी। और इस प्रकार आप कितने अच्छे कर्म करते हैं और कितना विश्वास करते हैं और आप परमेश्वर के साथ कितनी अच्छी तरह चलते हैं, इसके अनुसार आपकी महिमा और आपका तेज परमेश्वर के राज्य में भिन्न होगा, महिमा भिन्न होगी। इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 श्लोक 40 और 42 उस बारे में बात करते हैं। जब हम इस बारे में सोचते हैं और अपने आस्थापूर्ण जीवन के बारे में सोचते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारा आवरण होगा। परमेश्वर का प्रकाश और उसकी महिमा, वे बहुमूल्य पत्थर हमारा आवरण होंगे और हम अपने आप को सजाने और यीशु मसीह से मिलने के लिए खुद को तैयार करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारे सच्चे पति हैं। हम उसके आगमन की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं। और न्याय के वक्षपट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि न्याय का दिन शीघ्र ही आएगा और हमें ऐसे जीने की आवश्यकता है मानो हम अंतिम दिनों के अंतिम समय में हैं। आप हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चलें। जैसा कि आप अंत समय की ओर देख रहे हैं, न्याय का वह अंतिम दिन, और आप पल पल उसके साथ चलें। जैसा कि हम स्तुति में कह रहे हैं और जैसा कि आप करते हैं, आप अपने विश्वास और अपने कार्यों से परमेश्वर को प्रसन्न करें। और मैं प्रार्थना करता हूं और हमें आशीर्वाद दें प्रभु के नाम पर, आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस धन्य और पवित्र प्रभु के दिन, और आप हमें इसके बारे में सिखा रहे हैं, न्याय का वक्षपट्टा। और पिता, हम आपके हृदय में अंकित हो जाएं और मुहरबंद हो जाएं, और हे पिता, हम आपकी महिमा को प्रतिबिंबित करने में सक्षम हों। हम हर दिन आपके साथ चलने में सक्षम हों, उस अंतिम दिन की प्रतीक्षा करते हुए जब हम नए आध्यात्मिक शरीर में रूपांतरित होंगे। हमें उस सच्ची दुल्हन की तरह बनने में मदद करें जो अपने पति के लिए सजी हुई है, जाग रही है, और हमारे दीपक जल रहे हैं और चमक रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इन सभी बातों में हम प्रार्थना करते हैं यीशु के अनमोल नाम में धन्यवाद के साथ, आमीन। आइए हम परमेश्वर को महिमा दें।